हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए हिज़्बुल बहर के मुताल्लिक़ जैसा पहले भी आपके सामने बयान हुआ कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास तौर पे इस उम्मत को इनाम के तौर पे अता फरमाया है, और हमारे जितने असलाफ़ गुज़रे हैं, अकाबिर गुज़रे हैं, वो इस दुआ को बहुत जो है तसलसल के साथ पढ़ा करते थे। इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी जामियत रखी है, और लोग आजकल जो है वो दुआएं अक्सर पढ़ते हैं जिनकी सनद कोई नहीं होती। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं जी दुआए सैफ़ी के मुताल्लिक़ बताएं या नादे अली के मुताल्लिक़ बताएं, तो ये वो दुआएं हैं जिनकी कोई सनद नहीं है, और ये हैं ही नहीं मुस्तनद। उसके वजह यह है कि नादे अली वो शिरकिया अल्फाज पर मबनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो इतनी अजीम शख्सियत है कि जिन्होंने कुफ़ार को, मुशरिकीन को किस तरह ख़त्म किया और मक्का की सरज़मीन, मदीना मनव्वरा की सरज़मीन से उनको हटाया, और वो शिरक की तो जड़ें काटने वाले थे। वो शिरकिया अल्फाज कैसे बयान करें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से मंसूब है, लेकिन शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो अल्फाज नहीं हैं। ये हर आम मुसलमान जो है वो उसके तर्जमे को पढ़ के कह सकता है कि नादे अली शेर खुदा के अल्फाज नहीं हैं, चूँकि इसके अंदर शिरकिया अल्फाज हैं, और अल्लाह के गैर से कभी सहाबा नहीं मांगते थे, बल्कि वो अल्लाह की तौहीद का दरस देते थे। तो इसलिए नादे अली इसको पढ़ने से मना करता हूँ मैं भी, और हमारे जितने अकाबिर थे वो इसको नहीं पढ़ते थे। कोई आदमी कहे जी मैं नादे अली का जो है आमिल बन चुका हूँ, मेरे पास मुअक्कल हैं, तो आप यकीन कर लें कि उसके पास शैतानी चीज़ें हैं, रहमानी नहीं हैं, चूँकि अल्फाज ही रहमानी नहीं हैं वो। अब इसमें मसलक की किसी उसकी बात नहीं है, हम बात करते हैं तौहीद व सुन्नत की। सिर्फ कुरान और सुन्नत के अल्फाज हमें चाहिए, चाहे कोई भी मुसलमान हो वो अल्फाज। अब जैसे दुआए हिज़्बुल बहर है, अब इसको हमने देखा कि उसके अंदर अल्फाज कुरानी हैं, अल्फाज रहमानी हैं। अब उसमें हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाब में जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मरहमत फरमाते हैं, और आप उस डूबते जहाज़ के मंजर को सामने रखें, और जब वो हचकोले खा रहा था और तूफान उसको डुबोने के, टाइटैनिक जहाज़ भी तो डूबा। अब कितने जहाज़ डूबे। अब टाइटैनिक वालों ने तो कहा था कि ये जहाज़ कभी ज़िंदगी में डूबेगा नहीं, हमने ऐसी कंपनी कहती है हमने ऐसा जहाज़ बनाया है, लेकिन उसको पहले ही सफ़र में डुबो दिया गया। अल्लाह ताला बताते हैं कि दावा इंसान को नहीं जचता कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। तो अब इसी तरह अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। तो ख्वाब में उसी लम्हे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, आपने ख्वाब में उनको कहा ये पढ़ो। अब आप पढ़ते रहे, ख्वाब ही में याद किया, आपने पढ़ रहे थे। जैसे ही इसका इख्तिताम हुआ, आँख खुली, हचकोले ख़त्म हो गए, जहाज़ बिल्कुल सही, अल्लाह ने उसको बचा दिया। लोग सारे आपकी ज़बान से ये अल्फाज सुन रहे थे, नींद में आप पढ़ रहे थे, और लोगों ने भी पूछा, आपने उनको कहा पढ़ो इसको, फिर लोगों ने मज़ीद पढ़ा, अल्लाह ने उसको बिल्कुल सहूलत के साथ किनारे लगा दिया। अब आपकी ज़िंदगी की कश्ती डूब रही है, हर बंदा आज परेशानियों के अंदर मुब्तला है, हर मर्द औरत जो है इस वक्त ऐसे परेशानियों में है कि वो परेशानियाँ उनकी कोई सुनने को भी तैयार नहीं है, जिन पे इंसान को थोड़ा सा दिली भरोसा होता है कि ये मेरे हालात ठीक करेंगे, लेकिन जो इंसान के ऊपर बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, वो भी इंसान को डुबोने के चक्रों में हैं, और जो लोग उनके साथ नीचे पूरी लाइन है वो भी डुबोने वाले हैं। अपने अजीज़ अकरबा, करीबी रिश्ते, आज सारे जो है इंसान को डुबोने के चक्रों में रहते हैं। तो इंसान को अब इस डूबती कश्ती जो है, ज़िंदगी की कश्ती आपकी झचकोले खा रही है, तिजारत में डूब रहे हैं, कारोबार के साथ साथ जो है नौकरी में डूब रहे हैं, ज़राअत कर रहे हैं उसमें डूब रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं डूबते जा रहे हैं, और इस्लामी मुआशरा भी डूबता जा रहा है। यानी हम इक़दार जो हमारी हैं, जो हमारे रहन सहन है, वो भी डूबते जा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि इस वक्त इस दुआ का बेहतरीन जो है पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसकी नेमत अता फरमाई है। मर्द और ख़वातीन, ये सफ़र का महीना जो है, माए सफ़र में चूँकि ये वाक़या पेश आया था,
تو सफ़र के महीने में इसको चिल्ला किया जाता है। और इसका चिल्ला जो है, क्यों इसको 3 रोज़ा इत्तिकाफ़ किया जाता है? एक बंदा जो है पूरा साल अपनी घरों में ज़िंदगी गुजारता है, 3 रोज़ा इस इत्तिकाफ़ को किसी ऐसे माहिर के पास जो इसकी निस्बत रखता हो, उसके पास इसको बैठकर 3 रोज़ा पावर हासिल कर ले, आपको रजत से अल्लाह बचा लेगा। पहली बात ज़हन नशीन करें। जब आप 3 रोज़ा इत्तिकाफ़ करेंगे तो उस 3 रोज़ा में आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप उसको पढ़ेंगे, आपको रजत, अगर आपने कोई वज़ाइफ किए हैं, चिल्ले किए, वैसे औरात पढ़े हैं इधर उधर के, आपने कोई जो है और उसका रिएक्शन है, और अक्सर 90% लोगों पे रजत होती है, यानी उनकी औरात नेट से उधर से ले लिया, उधर से ले लिया, इधर से ले लिया, बस किसी से सुना वो कर लिया, टैक्सी वाले ने कहा तो उसकी बात को, रक्शे वाले ने कहा उसको, रेडी वाले ने कहा उसको, दोस्त ने कहा उसको, वैसे ही बस जो बताता गया वजीफ़े करते गए। ऐसे नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर वजीफ़े बताते थे, लेकिन वो निस्बत के वजीफ़े होते हैं। अब लंबे लंबे वज़ाइफ का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसको बेदिहानी से करें, ध्यान से थोड़ा पढ़ लें बहुत है। तो अब ये रजत को ख़त्म करने के लिए इससे बेहतर अमल कोई नहीं है। फिर आपके साथ जादू बार बार हो रहा है, आप कह रहे हैं जी जादू टूटता ही नहीं है, एक बार ख़त्म करें फिर कर देते हैं, फिर करें फिर कर देते हैं, तो उसका हल इससे बेहतर कोई नहीं है। आपको खुद इसकी ट्रेनिंग एक किस्म की शॉर्ट हो जाएगी कि आपको कोई उसका बार बार अमल नहीं कर पाएगा अगर आपने इसको मजबूत 3 रोज़ा चिल्ला कर लिया। फिर आपके ऊपर जिन्नात का बहुत ज़्यादा हमला है और आपको तंग करते हैं या जन्नाती बीमारियां लगाते हैं, आपके घर में ऐसा करते हैं, तो आप इसकी पावर 3 रोज़ा हासिल कर लें। आप इसको अपने अमल में ले आए 3 दिन में, फिर उसके बाद आप इसको खुद अपना मामूल बनाएं, अपने बच्चों, घर के लिए, कारोबार के लिए। बंदिशें कारोबार में हैं, रिश्तों में हैं, औलाद में हैं, सेहत में हैं, बीमारियों को लगी हुई हैं, तो ये ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनमोल चीज़ रखी है कि आपको 3 दिन में, फिर जिसने पहले कर लिया फिर तजदीद करे, हर साल तजदीद करे, हर साल उसको इसका ट्यूनिंग होती रहेगी, पावर आती रहेगी। और वो गोया कि एक है कि आप जो है 6, 7, 8 साल ट्रेनिंग करें अमलियात की, एक है आप अपने आप को उसमें लगाएं कि मैं लोगों का इलाज करूं, वो मुश्किल काम है। लेकिन आप इतना काम तो करें, इक़दाम वो मुश्किल है कि दूसरों का इलाज करें। दिफा, अपना दिफा हो। आज तो हर बंदे को दिफा की ज़रूरत है। हर बंदा इस वक्त जो है मैजिक आम हो रहा है, हिप्नोटाइज आम हो रहा है, और आप देखिए कि लोगों को किस तरह हिप्नोटाइज करके उनके पैसे अकाउंट से ले लिए जाते हैं, कैसे उनको जो है ना उनके दिमाग पे कंट्रोल करके मोबाइल के ज़रिए, मैसेजिंग के ज़रिए दिमाग पे कंट्रोल कर लेते हैं, उनके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए, उनसे कोड पूछ लिए, और ऐसे घरों से औरतें, बच्चियां घरों से भाग जाती हैं। ये सारा हिप्नोटाइज आजकल आम हो रहा है। आप इन वारों से बचने के लिए अपने आप को इतना पावर तो कम से कम आपके अंदर हो जाए कि आप लोग दुश्मन के वार को समझ सकें, दुश्मन के वार से बच सके। ये आपको पावर इंशाल्लाह मिल जाएगी, और वो 3 रोज़ा इत्तिकाफ से। फिर आप जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन वो जैसे हमारे यहाँ अभी सफ़र में होगा 24 अगस्त को मगरिब की नमाज से 27 अगस्त की मगरिब तक 3 रोज़ा इत्तिकाफ होगा। उसमें मर्द हज़रात तशरीफ़ लाएँ, यहाँ इंशाअल्लाह उनको इजाज़त के साथ बहुत सी इसकी बेहतरीन अंदाज में जो है पहले ये पावर दी जाएगी, इसका इजाज़त दी जाएगी, इसका अमल उसकी ज़िंदगी में लाया जाएगा। वो अपना दिफा इंशाअल्लाह मजबूत अपने बच्चों का, घर का कर सकते हैं। पिछले साल भी जिन लोगों ने इत्तिकाफ़ किया उनको बहुत रूहानी फ़ायदा हुआ, उनको बहुत ज़्यादा इसका जो है फैज़ हुआ, और उनकी ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, और उन्होंने यहाँ भी महसूस किया और आज तक महसूस कर रहे हैं। अब इसको बार बार तजदीद करनी चाहिए, चूँकि आप सूरह फातिहा बार बार पढ़ते हैं, आप नमाज बार बार पढ़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये नहीं कि बस हो गया ख़त्म, आप साल बाद फिर तजदीद कर ले 3 दिन के लिए। अब आपकी ज़िंदगी में खुद सुकून आएगा, आपको महसूस होगा मैं बहुत मुतमईन हो गया हूँ। अब एक है कि फिरते रहें इलाज इलाज इलाज, और जी बार बार जादू हो रहा है, आप तो जकड़े नहीं। एक है कि आप खुद अपना घर बैठ के दिफा करें। अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की बाज़ लोग बहुत निस्बतें आपको बताएंगे, कोई कहेगा जी मैं शाज़ली हूँ, मैं शाज़ली के जो है उससे बहुत करीब हूँ। ये सब झूठ है। याद रखिएगा कि अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की पाको हिंद में जो है, पाको हिंद में शाज़ली कोई भी नहीं है, ना उनके ख़ानदान से, ना उनकी शागिर्दों से,
ना उनका कोई बात नहीं थी, बल्कि किसी को पता ही नहीं था ज़्यादा यहाँ के लोगों को। ये असल में अफ्रीका में थे और मोरक्को में थे। फिर वहाँ से जबल ज़फ़रान है, वहाँ शाज़लिया एक गांव है, वहाँ से अफ्रीका से ये मैं चूँकि अफ्रीका के बड़े उलमा से इजाज़त ली और उनके उस जो एरिया है शाज़लिया, वहाँ हमने भी इजाज़त ली जाकर बहुत सौ से। लेकिन उसके सबसे बड़े जो इसके आमिल थे, सबसे बड़े इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया में उनसे बड़ा हिज़्बुल बहर का आमिल कोई नहीं था। वो अजीम शख्सियत थे कि जिनको दुनिया के बड़े बड़े, जैसे हमारे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया, वो उनकी खिदमत में खुद गए और मुझे हज़रत ने खुद भी फरमाया कि ये इस वक्त जबल जो है तसव्वुफ़ हैं, तसव्वुफ़ वो जिनके 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा मरीद थे, और जब वो तवाफ़ करते थे तो उनके साथ 8-10 हज़ार बंदा उनका अकीदतमंद होता था। वो तुर्की के शेख थे, शेख महमूद अफंदी नक्शबंदी, और 120 साल उम्र, और उनको मिलना इतना नामुमकिन था कि उनको कोई मिल नहीं सकता था। और सिफारिशों पे सिफारिशें, आप वज़ीर आज़म की सिफारिश लड़ा लें तो उन तक पहुंचना फिर भी मुश्किल होता था। अल्लाह ने रहमत की, मैंने मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने मुझे उनसे यूं आमने सामने उनके कमरे में मुझे भेज दिया गया और अंदर बिठा दिया गया, और उनसे मैंने बहुत सी चीज़ों की इजाज़त ली। हज़रत ने बड़ी शफ़क़त से हाथ भी उठाए, दुआ भी की, और उन्होंने इसकी इजाज़त मरहमत फरमाई। चूँकि वो 120 साल के और नक्शबंद के बहुत बड़े थे। अच्छा, जो है उनकी निस्बतें थी, कई चीज़ों में थी, तो हज़रत ने अपनी तफसीर भी मुझे तोहफ़ा दी। फिर उनके बेटे मुझे छोड़ने के लिए आए, जो बड़ी शेख हैं वो भी। फिर उनके जो इस्माइल आगा, शेख इस्माइल आगा, बड़े तुर्की का नाम है उनका, वो मेरे होटल में भी आए मुझे मिलने के लिए, बड़ी मोहब्बत मुझे दी, मेरे से अभी भी राब्ते में रहते हैं। असल चीज़ क्या है, इजाज़त अनायत फरमाई कि ये आपको इजाज़त है। ये इजाज़त हिज़्बुल बहर की इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जिनके पास थी वो शेख महमूद अफंदी नक्शबंदी रहमहुल्लाह ताला थे, अभी फौत हो गए चंद अरसा पहले। तो इसलिए अब कहना जी कि मुझे तो ख्वाब में ख्वाबों की हकीकत कोई नहीं होती, याद रखिएगा। रोया सिर्फ नबी के सच्चे होते हैं, बाकी किसी के सच्चे नहीं होते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन तो इसको आप दलील नहीं बना सकते। अब आपकी निस्बत जितनी मजबूत होगी उतना आपको उसकी पावर और तासीर मजबूत मिलेगी। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ख़वातीन बार बार पूछती हैं कि हमें इजाज़त दें, हम आ जाएं चलने के लिए। मैंने पिछले साल भी मना किया था, अब भी कहता हूँ, ख़वातीन को यहाँ आकर इसके चलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि औरत अपने घर में करे नमाज। अल्लाह ने उसको अपने घर में हुक्म दिया है, तो वो चलने के लिए क्यों आए अपना घर छोड़ के। उसके लिए सबसे बड़ा जो पर्दा और सबसे बड़ी जो रहमत है वो उसकी घर के अंदर। हुजूर ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया कि औरत के लिए सहन से भी ज़्यादा बंद कमरे में नमाज की फजीलत है, अपने घर के सहन से भी ज़्यादा। तो आप खुद सोचिए, औरत को तो पर्दा, और उसको जितना वो अपने आप को मुक़य्यद कर सके, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला, कुरान की आयत है। तो अब औरतें अपने घरों में करें, उनको मेरी तरफ से इजाज़त है। जो औरत अपने किसी मर्द को, महरम को अपने तैयार करके यहाँ भेज देगी, उसको यहाँ उसका मर्द जो चिल्ला काटेगा, जो रूहानी, उसको इजाज़त यहाँ मिलेंगी। मज़ीद भी वो सारी उस औरत को, उस घराने की ख़वातीन को हमारी तरफ से मिल चुकी हैं, वो इंशाअल्लाह उनका फैज़ पाएंगी। एक बात और, मर्दों को भेजें, खुद ना आएँ, खुद घर बैठे करें। कैसे करें? आप इसको दुआ हिज़्बुल बहर को इशारे उसमें बार बार हैं वो ना करें, आप सिर्फ उसको सादा पढ़ लें। कुरानी आयतें बीच में हैं, उनको जितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा है, 3 बार पढ़ लें, और फिर आप उसको जो है पढ़ती जाएं। आप 24 तारीख को मगरिब के नमाज के बाद शुरू कर दें, ख़वातीन भी। और वो ख़वातीन के लिए सहूलत यह है कि वो इसको जो है रोज़ाना सिर्फ 3 बार पढ़ें, और पढ़ती जाएं 365 की तादाद पूरी करें। अगर जिस दिन टाइम ज़्यादा मिले ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन 365 जब गिनती पूरी हो जाए उनका चिल्ला पूरा हो जाएगा, चाहे वो 1 हफ्ते में, 1 महीने में या 6 महीने में हो। औरतों के लिए सहूलत है। मर्दों के लिए ये होगा कि जो यहाँ आ जाएंगे वो अपना जो है आकर पहले से इंदराज कराएं, चूँकि महदूद उसमें जगह है। फिर इंशाअल्लाह उनको यहाँ हमारे और भी बड़े बड़े अकाबिर आएंगे यहाँ, वो भी साथ उनको इजाज़तें देंगे, और इंशाअल्लाह इसका ऐसी ताकत मिलेगी कि आप आज दुनिया में मैं समझता हूँ कि हिज़्बुल बहर का पावर को लेने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हर तरफ धोखा और दजल और हर तरफ जो है हिप्नोटाइज, जादू, जिन्नात के मामलात आम हैं।
آپ انشاءاللہ خود پاور میں آ جائیں گے اور آپ کو بہت سی اس کی روحانی طاقتیں ملیں گی اور آپ کو یہاں پر ایک نسبت بھی قائم ہو جائے گی۔ آپ جو ہے 24، 25، 26 یہ 3 دن کا انشاءاللہ ہمارے ہاں حزب البحر کا اعتکاف ہوگا سفر کے مہینے میں، چونکہ سفر کو سفر اس لیے کہتا ہے کہ اس میں بیماریاں سفر کر جاتی ہیں۔ اب چونکہ پہلے لوگ یہ اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، جو مقدس مہینے تھے 4 حرمت والے، تو جیسے ہی حرمت کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو وہ ایک دم جو ہے خروج کرتے تھے، تو اس کو اس لیے کہتے تھے سفر، کہ یہ اب لڑنے کے لیے، قتل و غارت کے لیے وہ سفر کرتے تھے، اس لیے اس کو منحوس کہتے تھے لوگ، کہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ کیوں کہ سارے لوگ رکے رہتے تھے کہ محرم گزرے تو ہم لڑائی کے لیے نکلیں، ہم قتل کے لیے نکلیں، ہم ڈاکے کے لیے نکلیں، چوریوں کے لیے نکلیں۔ پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں۔ تو پھر عورتیں مرد کہتے تھے بڑا منحوس مہینہ ہے، اس کے آتے ہی چوریاں شروع ہو گئیں، قتل و غارت شروع ہو گئے۔ تو یہ منحوس اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے اسے منحوس بنایا، یہ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ لیکن اس مہینے میں سفر کرتی ہیں بیماریاں، پریشانیاں، یہ اس لیے چلہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ہم خاص قرآنی آیتیں لکھ کر پینے کے لیے بھی دیتے ہیں اس مہینے میں، کہ پورا سال کی جو ہے وہ بیماری، وہ جادو جنات انسان کی باڈی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے، اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔